निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की PIC आमद, स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पंजाब के आवाम के लिए सेहत का एक और मंसूबा पाया तकमील तक पहुँच गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्टेट ऑफ द आर्ट नई इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी की मुसलसल मॉनिटरिंग और दौरों से PIC इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हो गया। 6 माह की करीबी मुद्दत में इमरजेंसी में 50 बेड्स का इजाफा किया गया और हेल्थ सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाया गया। मरीजों के रिकॉर्ड को जदीद कंप्यूटराइज्ड निजाम के जरिए हमेशा के लिए महफूज किया गया। मोहसिन नकवी ने अपग्रेड होने वाली इमरजेंसी में दिल के मरीजों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने ICU, एको रूम और दीगर सहूलतों का भी मुआयना किया और नए बेड्स की क्वालिटी चेक की। मोहसिन नकवी ने हर बेड पर कार्डियक मॉनिटरिंग सिस्टम की फराहमी और खुसूसी अफराद के लिए मखसूस वॉशरूम्स बनाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने इस्तकबालिया पर मरीजों की आमद से इलाज मुआलजे तक नए वज़ा करदा निजाम का मुशाहिदा भी किया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी में फराहम करदा जदीद सहूलतों को सराहा और सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात और मुआसलात, कमिश्नर और DG LDA, इस्तकबालिया इंतजामिया और इनकी पूरी टीम को उम्दा कारकर्दगी पर शाबाश दी। सूबाई वुज़रा आमिर मीर, डॉक्टर जावेद अकरम समेत दीगर हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। गुजरांवाला और गिरदोनवा में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ धुंध का राज बरकरार, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और हद निगाह सिफर होके रह गई। खुश्क सर्दी की लहर से शहरी कई बीमारियों से दोचार होने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हसान भट्टी से। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बात कर लीजिए मौसम की तो गुजरांवाला में पिछले चंद रोज से सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात करता चलूं तो आज महकमा मौसमियात की जानिब से जो गुजरांवाला का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो कम से कम जो है 6 सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो जहां पर सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा जारी है तो वहीं पर जो है धुंध ने भी शहर भर को अपनी लपेट में ले रखा है। रात ढलते ही जो है धुंध का आगाज हो जाता है और सुबह देर तक जो है धुंध छाई रहती है। जबकि अगर देहाती इलाकों की बात कर लीजिए तो वहां तो सारा दिन ही धुंध का जो है राज रहता है। GT रोड और दीगर शाहराहों की अगर बात की जाए तो वहां पर जो है धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी जो है शदीद मुतासिर हो रही है। मुसलसल जो है हादसा भी सामने आ रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है जरूरी हदायत जो है वो दी जा रही है कि गैर जरूरी सफर से जो है इज्तनाब किया जाए। अगर सफर जो है वो ज्यादा जरूरी है तो कम से कम जो है गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा फासला रखे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से जो है बचा जा सके। जबकि फोग लाइट का इस्तेमाल का जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किए जाए। जबकि दूसरी जानिब आपको बताता चलूं कि खुशक सर्दी को जो है तिब्बी माहिरीन ने इंतहाई जो है खतरनाक करार दिया। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंसानी सेहत के लिए खुशक सर्दी जो है वो काफी हद तक खतरनाक हो सकती है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जो पैदा हो रही है, जिसमें अगर आपको बताता चलूं बुखार, नजला, जुकाम, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो पैदा हो रहा है, जिससे ज्यादा मुतासिर जो हो रहे हैं वो बच्चे और बुजुर्ग हैं। तो तिब्बी माहिरीन की जानिब जो है हदायत जारी की जा रही है कि खुश्क सर्दी से बचने के लिए जो है गर्म मलबूसात का इस्तेमाल किया जाए, सर को जो है डांप कर रखे। जबकि दूसरी जानिब जो है मास्क, फेस मास्क के इस्तेमाल को जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए और दूसरी जानिब जो है यखनी और अंडों को जो है इस्तेमाल लाजमी किया जाए ताकि जिस्म को जो है दर्जा हरारत जो है वो बरकरार रहे और सर्दी से जो है वो बचा जा सके। जी, चूनिया में तहसील इंतजामिया के जेर निगरानी दरियाए सतलुज के हालिया सैलाब 2023 के मुतासरा घरानों में सामान तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। असलम बाबर अंसारी रिपोर्ट कर रहे हैं। दरियाए सतलुज में गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब से शदीद मुतासरा रिहायशी घरानों में पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड के माली ताउन और समाजी इदारा आगाही की शराकत से ज़रूरियात ज़िंदगी की 30 से ज़ायद अशिया पर मुश्तमिल सामान तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद कंगनपुर में किया गया। तकरीब के मेहमानान खुसूसी समाजी इदारा आगाही के CEO चौधरी मुबारक अली सरवर और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया आमिर भट्ट थे। इस मौका पर इंचार्ज रेस्क्यू 1112 ने मेहमानान खुसूसी और दीगर शुरकाए तकरीब को दरियाए सतलुज की हालिया सैलाबी तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी। तकरीब में यूनियन कौंसिल रुकनपुरा के सैलाब से मुतासरा 229 मुस्तहिक खानदानों में मौसम सरमा और घरेलू इस्तेमाल की अशिया तकसीम की गयी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ
ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੁਆਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਪਸਮਾਨਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 1606 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। सब तो पहले तो मैं तमाम अपनी मोहतरम ख़वातीन जिहड़ी दूर तशरीफ लाई हैं उनका शुक्रिया अदा करना। इस दे नाल मैं अपने आगाही दे इस ऑर्गेनाइजेशन दे जिन्होंने फ्लड दे विच इन्ने नुकसान तो बाद कराची में ट्रैफिक सेक्शन अवामी कॉलोनी का नया कारनामा, मुफ्त में चाय ना पिलाने पर कुरंगी के इलाके रहीमाबाद में कायम होटल की कुर्सियां और मेज उठाकर ले गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं साजिद अली से। जी साजिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी नंबर 4 के इलाके रहीमाबाद पर, और रहीमाबाद में एक होटल पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ दिन कबल जो है ट्रैफिक सेक्शन अवामी कॉलोनी के एहलकार आए और उन्होंने फ्री में चाय का तकाजा किया। होटल मालिकान के मना करने पर आज वो तेज पे आए और अपनी मोबाइल लेकर गए साथ, यहाँ से कुर्सी और टेबल वगैरह उठा करके ले गए। होटल मालिकान हमारे साथ है, हम इनसे जानते हैं क्या वाकया पेश आया था। जी, यह जो वाकया पेश आया, क्या वाकया पेश आया था? ये वाकया ये पेश आया कि कुछ दिन पहले मेरे पास ट्रैफिक वाले आए हैं, वो मुझसे चाय मांग रहे थे। मैंने उनको चाय नहीं दी फ्री में, तो वो फिर बोल रहे थे कि चलो ठीक है अभी तुम्हें दिखाता हूँ, आप पैसे ले रहे हैं हमसे, फ्री में नहीं दे रहे चाय। तो कुछ दिन गुजरे, आज आए, 2 टेबल लेकर गए, 8-10 कुर्सी लेकर गए। फिर अभी मैं पीछे गया हूँ तो पैसे के तलब कर रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये। फिर मैंने उसको कहा कि यार ये भाई ये कानून सिर्फ हमारे लिए है या सबके लिए? हमारे रोड के होटल के सामने इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आगे जाकर मेन पटवारी पर होटल वालों ने टेबल लगा कर रखे हैं, कुर्सी लगा कर रखे हैं। यह कानून तो सबके लिए होना चाहिए, मेरे लिए क्यों है? वो मसला ये है कि वो सिर्फ मेरे साथ तसल में आया है, मैंने उससे पैसे लिए और फ्री में चाय नहीं दिया, जो हमारा टेबल उठा कर ले गए। जी, जैसे आपने होटल मालिकान की बात सुनी कि उन्होंने कहा कि फ्री में हमसे चाय मांगा था और चाय ना देने पर उन्होंने इनकी कुर्सी और टेबल उठा करके ले गए हैं, और अब जब वो कुर्सी और टेबल लेने गए तो उनसे पैसे का तकाजा किया गया। जी, नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ओकाड़ा का पहला इजलास इम्तियाज अहमद बट की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम मजीद से किया गया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की गई। मजीद देखिए काशिफ नदीम की ये रिपोर्ट। नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा के 2024 के इंतखाबात मुकम्मल। इस हवाले से 2024 का पहला इजलास जो कि सदर मोहतरम इम्तियाज अहमद बट की ज़ेर क़यादत मुनक्कद हुआ, जिसमें 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में बानिय ग्रुप कामरान सिकंदर, सदर प्रेस क्लब उकाड़ा शेख शहबाज शहीन, नायब सदर प्रेस क्लब उकाड़ा राय अली अकबर खल, सरप्रस्त आला चौधरी काशिफ नदीम, चेयरमैन चौधरी अदीर रशीद, सदर इम्तियाज अहमद बट, जनरल सेक्रेटरी रमीज मलिक, एडिशनल सेक्रेटरी मियाँ हारून, फिनांस सेक्रेटरी बिलाल गौरी, जावेद सिकंदर, इफजाल अहमद बट, जैन बट, दानियाल अहमद बट ने खुसूसी शिरकत की।
बानिया ग्रुप कामरान सिकंदर की जानिब से ग्रुप के 9 मुंतखब ओहदेदारान को माला पहनाई गई और अपने ग्रुप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। तमाम दोस्तों की 2023 की कारकर्दगी को खूब सराहा। तमाम दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। बानिया ग्रुप की जानिब से तमाम दोस्तों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड का ऐलान किया, जिसके लिए बहुत जल्द एक खूबसूरत हलफ बर्दारी तकरीब का इनाकाद किया जाएगा। पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ के देहात भी गुड़ की खुशबू से महक रहे हैं। इस सौगात को कैसे बनाया जाता है, मुजफ्फरगढ़ से खालिद नदीम भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। गुड़ बनाने का रिवायती तरीका बरसों पुराना है, जिसको किसान आज भी खुश दिली से अपनाए हुए हैं। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, जिसे बड़े बर्तन में उंडेल कर साफ किया जाता है। गन्ने के रस को आग पर कई घंटे पकाया जाता है। गुड़ में रिवायती रंगत लाने के लिए खाने के सोडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर उसकी पेनियाँ बनाई जाती हैं। गुड़ सारी कदीमी सौगात असें को खुद अपने हत्थां नाल तैयार करने हर साल तैयार करके अपने अजीज़ अकारे को तोहफे देने हैं, उन्होंने भिजवेने विचेंदे भी हैं। बाजारों के गुड़ का बहुत अच्छा निज़ाम है सही, और टोटल जेड़े बड़जन चीज़ां चीनी वगैरह शक्कर हर शई गुड़ जो तैयार की वेंदी है। खुशबू और मिठास से भरपूर देसी गुड़ का किसान खुद ही लुत्फ नहीं उठाते, बल्कि रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। खालिद नदीम भट्टी, स्पेशल टीवी, मुजफ्फरगढ़। SSP सजावल शहला कुरैशी के सख्त अहकामात के नतीजे में जिला सजावल पुलिस को क्रिमिनल्स के खिलाफ अहम कामयाबियां हासिल। 1 दर्जन से जायद क्रिमिनल्स मुकदमात के रिकॉर्ड के हामिल बदनाम ज़माना मुलजिमान गुलाम हुसैन ओठो, इब्राहिम उर्फ यतीम ओठो और अयूब पलीजे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से माल मसरूका और मंशियात भी बरामद कर ली गईं। नौशहर फिरोज में अमन व अमान की बहाली के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। SP सहाई अजीज टालपर की हिदायत पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। DSP अब्दुल्ला लाखीर की सरबराही में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च में पुलिस ने शहर भर का गश्त किया। DSP अब्दुल्ला लाखीर का कहना है कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को हर सूरत में बरकरार रखा जाएगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए